हमेशा ध्यान रखना है कि ध्यान साधना क्यों, एक प्रश्न उठता है। तो ध्यान रखें, यह केवल शरीर ही नहीं है जिसके माध्यम से हम बोल रहे हैं या आप सुन रहे हैं। ये केवल हाड़ मांस का शरीर नहीं है, एक पिंजरा है जिसमें हम रहते हैं, या कह दीजिए कि कहा जाए कि रहने के लिए बाध्य है। तो इसमें दो वस्तुएं हैं, एक शरीर है और एक दूसरी वस्तु है जो शरीर को चलाती है, जो अंदर बैठ के बोल रही है, सुन रही है, देख रही है। आदमी चलता फिरता दिखाई देता है, ये उसे जीवन कहते हैं। 5 चीज़ों से गठित आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन से 5 चीज़ों से गठित होकर के जो वस्तु बनी है उसे हम जीवन कह लेते हैं। दोनों की प्यास अलग है, शरीर की प्यास अलग है और जीवन की प्यास अलग है। इसी प्रकार शरीर के रोग अलग हैं, जो हाड़ मांस का शरीर है उसके रोग अलग हैं, उसकी चिकित्सा अलग है। और जो यह जीवन है, जो आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन अति सूक्ष्म तत्वों से मिलकर के, महातत्वों के कारण मिलकर के जिसका निर्माण हुआ है, लाखों करोड़ों वर्षों में इस जीवन का संगठित हुआ है, इसकी प्यास अलग है, इसकी चिकित्सा अलग है, इसके रोग अलग हैं। शरीर के रोग तो मशीनों के द्वारा, यंत्रों के द्वारा देखे जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं, 18, 19, 20 गणना की जा सकती है मशीनों से। लेकिन जो जीवन के रोग हैं, जीवन की जो समस्याएं हैं, वो यंत्रों के माध्यम से ना तो देखी जा सकती हैं, ना समझी जा सकती हैं और ना ही उनका उपचार किया जा सकता है। आज समस्या शरीर की कम और जीवन की ज़्यादा है। आदमी अपने भाव विचार से परेशान है, भाव विचार दूषित हैं, विकारग्रस्त हैं, तो वह ध्यान साधना से जाते हैं, जप तप अनुष्ठान से, ध्यान साधना से ही जाते हैं। शरीर को अगर कहा जाए कि उसको जो रोग हैं, वह रोग सही भोजन, सही दिनचर्या अपनाने से, योग साधना आदि, प्राणायाम आदि करने से, यही जाते हैं। तो इसको ध्यान रखना है कि दोनों वस्तुएं अलग अलग हैं और दोनों की रोग अलग अलग हैं, दोनों की चिकित्सा भी अलग अलग है। तो ये समस्या दोनों ओर है कि दोनों ही प्यासे हैं, दोनों को कुछ चाहिए। एक को स्थूल में चाहिए शरीर को, और जो जीवन है उसको सूक्ष्म में चाहिए। तो यदि आपके भाव विचार अच्छे हैं, आपका जप तप साधना का स्तर ठीक है, आपकी ध्यान साधना ठीक है, तो जीवन की प्यास बुझती है और ज्ञान का दरवाजा खुलता है। इसी प्रकार शरीर को चलाने के लिए सही और शुद्ध भोजन, प्राकृतिक भोजन पे निर्भरता होनी चाहिए और स्वास्थ्य के लिए योग प्राणायाम इत्यादि करके अपने स्वास्थ्य को स्थिर रखा जा सकता है। भोजन में स्वाद की जो गणना की गई है वह भी स्वास्थ्य के आधार पर ही है, क्योंकि स्वाद तो जीवन लेता है, भोजन शरीर ग्रहण करता है। तो जब आप भोजन करते हैं और भोजन में स्वाद नहीं होता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वह भोजन आपके लिए नहीं है।
इसीलिए मुंह के पास सबसे पहले नाक लगी हुई है कि कोई भी आप उठा खाने की कोशिश करते हैं तो पहले सुगंध या दुर्गंध आपको आएगी, उसके पश्चात ही मुख में जाएगा। ईश्वर ने कितनी सुंदर व्यवस्था की है। ऐसा नहीं किया कि नाक आपकी पीछे लगा दी, मुंह आगे लगा दिया, एकदम कनेक्ट। ईश्वर की कितनी सुंदर कृति है मनुष्य, यह हम आप सब भूल चुके हैं। तो इसको ध्यान रखना है कि हमको दोनों स्तर पर काम करना है, अपने शरीर को भी ठीक रखना है और अपने जीवन को भी ठीक रखना है। क्योंकि जीवन अगर असंतुष्ट हुआ, जीवन अगर गड़बड़ हुआ, उसकी प्यास नहीं बुझी तो शरीर गड़बड़ होने लगता है। और शरीर अगर गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ हो रहा है, रोगग्रस्त हो गया है, तो जीवन भी उस शरीर में रहने वाला छटपटाने लगता है। और जब शरीर जीवन के रहने योग्य नहीं बचता तो दुखी होकर के जीवन उस शरीर को त्याग देता है, नए शरीर की ओर बढ़ता है अपने कर्म भोग के अनुसार। तो सारा खेल सब स्मृतियों का है। आप दिन भर सुनते हैं दरबार का जो अनुसंधान है, स्मृतियां ही रोग हैं और स्मृतियां ही स्वास्थ्य हैं। रोगी नकारात्मक स्मृतियां रोग पैदा करती हैं, कष्ट देती हैं, और सकारात्मक स्मृतियां आपको स्वास्थ्य प्रदान करती हैं, प्रसन्नता देती हैं। तो इच्छा विचार आशाएं, आपके भाव ये सुंदर हों तो आपका जीना सरल हो जाता है। जैसा दरबार आपके लिए करता है, योजना करता है, आप दरबार से जुड़ते हैं, तमाम पुण्य फल प्राप्त करते हैं। तो नाना प्रकार से दरबार आपको सहयोग करने की कोशिश करता है। जो आनंद दरबार में जुड़ते हैं, मैंने देखा बहुत से लोग आनंद दरबार में आए और उन्होंने पहले दिन ज्वाइन किया आनंद दरबार, और अगले दिन दूसरे चौथे दिन से वो एक दिवसीय अनुष्ठान में सीधे स्थानांतरित हो गए। उन्होंने देखा कि हमें तो एक दिन में ही लाभ, ये 400 प्रकार की जो स्मृतियाँ, इनसे छुटकारा तो हमें एक दिन में ही मिल रहा है, तो सीधे उसमें स्थानांतरित हो गए। तो जिसकी जैसी इच्छा हो, दरबार के तमाम कार्यक्रम हैं, आप पूछताछ करके एक दूसरे में आपस में बात करके इसको अपने अनुसार संयोजित कर सकते हैं। तो दो विधि है, एक ध्यान देना और दूसरी है ध्यान करना। जब हम समाज में जीने जाते हैं, अपने परिवार के साथ जीते हैं, अपने अलावा किसी के साथ जीते हैं, चाहे वो पदार्थ अवस्था हो, चाहे प्राणावस्था हो, चाहे जीव अवस्था हो, चाहे वह मानव अवस्था हो, ज्ञान की अवस्था, तो हमें ध्यान देना पड़ता है। हम ध्यान देते हैं जब अपने लिए, अपने 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति के लिए जाते हैं, ईश्वर प्राप्त के लिए जाते हैं, ईश्वर को जानने के लिए जाते हैं, स्वयं को जानने के लिए जाते हैं, तो ध्यान करते हैं। ध्यान करना, ध्यान देना, ध्यान करना, ध्यान देना, दोनों ही जीवन का काम है। जितना अच्छा ध्यान दे पाते हैं उतना अच्छा आप संबंध लोगों से स्थापित कर पाते हैं, व्यवहार अच्छे होते हैं, आपके समाज में अच्छे माने जाते हैं। जितना अच्छा ध्यान कर पाते हैं उतनी अच्छी योग साधना आपकी होती है, उतनी आपकी ऊर्जा उत्पन्न होती है, उतनी ऊर्जा आपको इकट्ठी होती जाती है आपके पास कुंडलिनी शक्ति के द्वारा। और यह कुंडलिनी शक्ति से उत्पन्न ऊर्जा आपके पास स्टोर होती जाती है, संग्रहित होती जाती है, और आप एक नए व्यक्ति बनते जाते हो। फिर लोग कहते हैं ये तो कुछ अलग है। तो आज उसी क्रम में अभी तक जो आपने सुना, आप ध्यान दे रहे थे, अब ध्यान करने की बारी है।